नमस्कार। आज हम जानते हैं कुंडली देखकर अपना भाग्यशाली रत्न कैसे चुनें। ये कुंडली का पहला हाउस है। कुंडली के पहले हाउस में अगर 1 नंबर लिखा है तो आप मेष लगन के हैं। यहाँ पे देखिएगा पूरा वीडियो, यहाँ क्रॉस है, यहाँ भी क्रॉस है, यहाँ क्रॉस है, यहाँ पे ग्रीन डॉट दिया हुआ है। इसका मतलब क्या होता है, पूरा वीडियो देखिएगा। इससे आप ये जान सकते हैं कि कौन सा रत्न आपको धारण करना है और कौन सा रत्न आपको धारण नहीं करना है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम रत्नों के बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा। ये देखिए, ये शनि का रत्न है नीलम। बहुत ज़्यादा लाभकारी रत्न होता है शनि का ये नीलम। इसे शनिवार को धारण करना है। शनिवार की शाम में चांदी में इसे धारण करना है। नीलम धारण करने से पहले एक बातों का ध्यान रखना है कि नीलम से पहले आपको जमुनिया का ट्रायल करना है 3 महीना पहन के। इसे भी चांदी में पहनना है शनिवार को शाम में। अगर आपको जमुनिया सूट करता है तो आप नीलम धारण कर सकते हैं। दूसरे में आता है बृहस्पति का रत्न, ये है पुखराज। इसे बृहस्पतिवार को धारण करना है सोने में या ब्रॉन्ज में। इंडेक्स फिंगर में इसे धारण करना है बृहस्पतिवार को सुबह में। टोपाज ये है, ये भी बृहस्पति का ही रत्न है। अगर आप पुखराज नहीं पहनते हो तो आप टोपाज भी पहन सकते हैं। तीसरे में आता है ये मानिक। मानिक ये सूर्य का रत्न है। इसे रविवार को धारण करना है सोने में या ब्रॉन्ज में। इसे अनामिका उंगली में धारण किया जाता है रविवार को सुबह में। तीसरे में आता है ये पन्ना। ये बुध का रत्न होता है। इसे बुधवार को धारण करना है कनिष्ठिका उंगली में, राइट हैंड की छोटी वाली उंगली में इसे आपको धारण करना है। तीसरे में आता है ये, फिर ये हमारा आता है ये जरकन। जरकन भी धारण कर सकते हैं। ये शुक्र का रत्न होता है। इसे शुक्रवार को धारण किया जाता है। चांदी में धारण करना है शुक्रवार को शाम में। फिर ये हमारा आता है मोती। मोती बहुत ज़्यादा लाभकारी होता है। इसे सोमवार को पहना जाता है चांदी में, छोटी वाली उंगली में, कनिष्ठिका उंगली में इसे पहना जाता है। किसी भी रत्न को धारण करने से पहले ये ध्यान रखना है कि हमारा जो ग्रह है वो नीच का ना हो। मैं आगे बताऊंगा कि हमारा ग्रह नीच का कब होता है, मैं आगे इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो हम शुरुआत करते हैं वीडियो का। और हम जानते हैं कि ये कुंडली का पहला हाउस है। कुंडली के पहले हाउस में अगर 1 लिखा है तो आपका मेष लगन है। मेष लगन के लिए मंगल का रत्न, सूर्य का रत्न और गुरु का रत्न धारण कर सकते हैं। मंगल का मूंगा, सूर्य का मानिक और गुरु का पुखराज। आपका मंगल, सूर्य या गुरु 6ठे हाउस में, 8वें हाउस में या 12वें हाउस में भी ना हो। जहाँ क्रॉस है 6ठे हाउस में, 8वें हाउस में और 12वें हाउस में ना हो। तो आप मेष लगन के अगर हैं तो मंगल का रत्न, सूर्य का रत्न और गुरु का रत्न धारण कर सकते हैं। अगर कुंडली के पहले हाउस में 2 नंबर लिखा है तो आपका वृष लगन है। वृष लगन के लिए शुक्र का रत्न, बुध का रत्न और शनि का रत्न धारण कर सकते हैं। आपका शुक्र, बुध या शनि नीच का ना हो। मैं आगे बताऊंगा नीच का कब होते हैं। या फिर आपका गुरु, शुक्र, बुध या शनि 6ठे हाउस में, 8वें हाउस में या 12वें हाउस में भी ना हो। अगर कुंडली के पहले हाउस में 3 नंबर लिखा है तो आपका मिथुन लगन है। मिथुन लगन के लिए बुध, शनि और शुक्र का रत्न धारण कर सकते हैं। तीनों नीच का ना हो। 6ठे हाउस में, 8वें हाउस में और 12वें हाउस में भी ना हो तो आप धारण कर सकते हैं। अगर कुंडली के पहले हाउस में 4 नंबर लिखा है तो आप मंगल का रत्न धारण कर सकते हैं, चंद्र का धारण कर सकते हैं, गुरु का धारण कर सकते हैं। आपका मंगल, चंद्र या गुरु कुंडली के 6ठे हाउस में, 8वें हाउस में या 12वें हाउस में ना हो और आपका मंगल, चंद्र या गुरु नीच का ना हो। मैं आगे बताऊंगा वीडियो में कि नीच का कब होते हैं। कुंडली के पहले हाउस में अगर 5 लिखा है तो आप सूर्य का रत्न धारण कर सकते हैं मानिक, गुरु का पुखराज और मंगल का मूंगा धारण कर सकते हैं। कुंडली के पहले हाउस में अगर 6 नंबर लिखा है तो आपका कन्या लगन है। कन्या लगन के लिए बुध का रत्न पन्ना, शुक्र का रत्न वाइट जरकन और शनि का रत्न नीलम या जमुनिया आप धारण कर सकते हैं। ये ध्यान रहे कि 6ठे हाउस में, 8वें हाउस में या 12वें हाउस में ना हो और आपका नीच का ना हो। मैं नीच के बारे में बताऊंगा आगे। कुंडली के पहले हाउस में अगर 7 नंबर लिखा है तो आपका तुला लगन है। तुला लगन के लिए शुक्र का रत्न जड़कन, शनि का रत्न नीलम, बुध का रत्न पन्ना आप धारण कर सकते हैं। ये नीच का ना हो और ये तीनों 6ठे हाउस में, 8वें हाउस में या 12वें हाउस में ना हो तो आप धारण कर सकते हैं। कुंडली के पहले हाउस में अगर 8 नंबर लिखा है तो आपका वृश्चिक लगन है। वृश्चिक लगन के लिए मंगल का रत्न मूंगा, गुरु का रत्न पुखराज और चंद्र का रत्न आपको मोती धारण करना है। मूंगा धारण करने से पहले आपको ये भी ध्यान रखना है, अगर आप मेष लगन के हैं, मेष लगन में भी मंगल का रत्न होता है, वृश्चिक लगन में भी मंगल का रत्न होता है। जहाँ जहाँ मैं मंगल का रत्न बताऊंगा,
मूंगा धारण करने से पहले आपको ये ध्यान रखना है कि आप मांगलिक ना हो। मैं आगे वीडियो में बताऊंगा कि मांगलिक कैसे पता चलेगा कि आप मांगलिक हैं। अगर आप मांगलिक हैं तो मूंगा धारण नहीं कर सकते हैं, या मूंगा धारण करना है तो एक अच्छे ज्योतिष से आपको सलाह लेना होगा, तभी आप मूंगा धारण कर सकते हैं। फिर कुंडली के पहले हाउस में अगर 9 नंबर लिखा है तो आप धनु लगन के हैं। धनु लगन के लिए गुरु का रत्न पुखराज, मंगल का रत्न मूंगा, सूर्य का रत्न मानिक धारण कर सकते हैं। ये तीनों कुंडली के 6ठे हाउस में, 8वें हाउस में या 12वें हाउस में भी ना हो। जैसे कि वृश्चिक लगन में भी अगर है मंगल, गुरु या चंद्र 6ठे हाउस में, 8वें हाउस में और 12वें हाउस में भी ना हो और नीच का ना हो तो आप धारण कर सकते हैं। नीच के बारे में बताऊंगा मैं आगे इस वीडियो में। कुंडली के पहले हाउस में अगर आपका मकर लगन है, 10 नंबर लिखा है तो आपका मकर लगन है। मकर लगन के लिए बुध का रत्न पन्ना, शुक्र का रत्न व्हाइट जरकन, शनि का रत्न नीलम या जमुनिया धारण कर सकते हैं। ये तीनों कुंडली के 6ठे हाउस में, 8वें हाउस में या 12वें हाउस में ना हो और नीच का ना हो तो धारण कर सकते हैं। कुंडली के पहले हाउस में अगर 11 नंबर लिखा है तो आप शनि का रत्न नीलम या जमुनिया, शुक्र का रत्न जड़कन और बुध का रत्न पन्ना धारण कर सकते हैं। ये तीनों कुंडली के 6ठे हाउस में, 8वें हाउस में या 12वें हाउस में नहीं होने चाहिए, ना तो नीच के होने चाहिए। कुंडली के पहले हाउस में अगर 12 नंबर लिखा है तो आप चंद्र का रत्न मोती, मंगल का रत्न मूंगा, गुरु का रत्न पुखराज धारण कर सकते हैं। ये तीनों नीच के ना हो और कुंडली के 6ठे हाउस में, 8वें हाउस में और 12वें हाउस में ना हो तो आप धारण कर सकते हैं। राहु और केतु का रत्न धारण कब करना है आपको? राहु या केतु, राहु के बारे में जानते हैं। राहु जहाँ पे बैठ जाए कुंडली में वहाँ पे आप धारण कर सकते हैं। राहु जहाँ बैठा है वहाँ पे 3 नंबर अगर लिखा हो, 6 नंबर का गिनती लिखा हो तो आप राहु का रत्न धारण कर सकते हैं। केतु का धारण करना है 9 नंबर की गिनती पे या 12 नंबर की गिनती पे, जहाँ केतु बैठा है वहाँ लिखा है 9 या 12 तो आप केतु का रत्न धारण कर सकते हैं। या फिर राहु या केतु कुंडली के 3रे हाउस में, 6ठे हाउस में, 9वें हाउस में, 10वें हाउस में या 11वें हाउस में बैठे हैं राहु या केतु तो इनका रत्न धारण कर सकते हैं। राहु या केतु का रत्न धारण करने से पहले ये ध्यान रखना है कि आपका राहु या केतु बृहस्पति के साथ ना बैठे हों, चंद्र के साथ ना बैठे हों, गुरु के साथ ना बैठे हों, मंगल के साथ ना बैठे हों या सूर्य के साथ ना बैठे हों, तभी आप धारण कर सकते हैं। अब हम जानते हैं इस वीडियो में कि नीच के बारे में, ग्रह नीच के कब होते हैं तो हम जानते हैं उसके बारे में। अब कुंडली में जहाँ सूर्य बैठा है वहाँ पे अगर 7 नंबर लिखा है तो हमारा सूर्य नीच का हो जाता है, तो सूर्य का रत्न धारण नहीं कर सकते हैं। चंद्र जहाँ पे बैठा है अगर वहाँ पे 8 नंबर लिखा है तो चंद्र 8 नंबर की गिनती पे नीच का होता है, तो हम चंद्र का भी रत्न धारण नहीं कर सकते। कुंडली में मंगल जहाँ बैठा है वहाँ अगर 4 नंबर लिखा है तो हम मंगल का रत्न धारण नहीं कर सकते। कुंडली में जहाँ गुरु बैठा है वहाँ अगर 10 नंबर लिखा है तो गुरु नीच का हो जाता है, हम गुरु का रत्न धारण नहीं कर सकते। कुंडली में जहाँ बुध बैठा है अगर वहाँ 12 नंबर लिखा है तो हम बुध का रत्न धारण नहीं कर सकते। कुंडली में जहाँ शुक्र बैठा है वहाँ अगर 6 नंबर लिखा है तो हम शुक्र का रत्न धारण नहीं कर सकते। कुंडली में जहाँ पे शनि बैठा है अगर वहाँ पे 1 नंबर लिखा है तो हम शनि का रत्न धारण नहीं कर सकते। अब मैंने आपको मांगलिक के बारे में बताया था, ये ग्रीन डॉट है, इसके बारे में हम बात करेंगे। कुंडली के पहले हाउस में मंगल बैठा है, कुंडली के 4थे हाउस में मंगल बैठा है, 7वें हाउस में, 8वें हाउस में या 12वें हाउस में मंगल अगर बैठ जाए तो हम मांगलिक हो गए। मांगलिक अगर हम हैं तो हम मूंगा धारण नहीं कर सकते हैं, मूंगा रत्न धारण नहीं कर सकते हैं अगर हम मांगलिक हैं तो। मूंगा धारण करने से पहले भी मैंने बताया आपको कि आप मांगलिक नहीं होने चाहिए। मूंगा कब किन किन लगन वालों को पहनना है, अगर आप मेष लगन के हैं, कर्क लगन के हैं, सिंह लगन के हैं, वृश्चिक लगन के हैं, धनु लगन के हैं या फिर आप मीन लगन के हैं तो आप मांगलिक ना हो तब आप मूंगा धारण कर सकते हैं। आपका मंगल कुंडली के 6ठे हाउस में, 8वें हाउस में या 12वें हाउस में भी ना हो और आपका मंगल नीच का ना हो तो आप धारण कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों।